हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं गणित प्रकाश के 8th क्लास के चैप्टर 5 के पेज नंबर 123 को। आज हम इसे रीड करेंगे। इस चैप्टर में यहाँ इस टॉपिक में क्या है कि हम डिविजिबिलिटी चेकिंग करेंगे कि क्विकली किस तरीके से की जा सकती है। कहने का मतलब है छोटे छोटे नंबर्स होते हैं अक्सर जो हमारे, उनको हम कर लेते हैं, टेबल्स में आते हैं वो नंबर्स, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये इस टेबल पे आता है, इस टेबल में आता है, तो हमें पता होता है कि ये नंबर कैसे कैसे हम कर सकते हैं। छोटे नंबर्स का हमें मालूम होता है कौन से टेबल में आते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं तो उन नंबर्स का हमें मालूम नहीं होता है कि वो कैसे डिवाइड होंगे, कौन से नंबर से डिवाइड होंगे, कौन से टेबल में आएंगे, उसका हमें पता नहीं होता है। तो उनको करने के लिए हम उनको डिवाइड ही करके देखते हैं, तभी हमें पता चलता है। तो इसमें हमें बताने वाले हैं कि हमें डिविजिबिलिटी जो है क्विकली कैसे कर सकते हैं। हम चेकिंग डिविजिबिलिटी क्विकली किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि ये किस नंबर से डिवाइड होता है, किससे नहीं होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चेकिंग डिविजिबिलिटी क्विकली। अर्लियर यू हैव लर्न शॉर्टकट्स to check whether a given number written in the Indian number system is divisible by 2, 4, 5, 8 and 10. Let us revisit them. तो कह रहे हैं कि हम शॉर्टकट्स जो हैं वो सीख रहे हैं अब कि हमें जो इन नंबर्स से जो है किस नंबर से कैसे डिविजिबल है। ठीक है ना, ये जो है रिटन इन द इंडियन नंबर सिस्टम हम इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, वो चीज़ें हम सीखने लगे हैं कि भाई किस किस नंबर से जो है कैसे कैसे हो सकता है डिवाइड, उसको हम रिविजिट कर रहे हैं। तो वो सीखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10, 5 एंड 2। सबसे पहले हम 10, 5 एंड 2 से डिविजिबल होते हैं जो नंबर्स, उनके बारे में सीखते हैं। इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ 0। यूनिट डिजिट कौन सी होती है आपको पता है ना, जो हमारी राइट हैंड साइड से जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है वो हमारा यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि यूनिट डिजिट जो है अगर हमारा 0 होता है देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10, तो वो 10 से डिवाइड हो सकता है। सिंपल सा एक लॉजिक है, सिंपल सा रूल है जिससे हम इसको याद रख सकते हैं कि जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 होता है वो 10 से डिविजिबल होगा। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई दिस वर्क्स थ्रू अलजेब्रा। कैसे ये वर्क करता है। वी कैन राइट द जनरल फॉर्म ऑफ अ नंबर इन द इंडियन number system using a set of letter numbers. For example, a 5-digit number can be expressed as EDCBA, denoting, जैसे कि एक आप ये समझ लीजिए कि नंबर है EDCBA। ठीक है ना, तो अब ये है A है इसमें यूनिट डिजिट। ठीक है ना, फिर 10 प्लेस पे B, 100 पे है C, 1000 पे है D। ठीक है, 10,000 पे है E। तो ये ऐसे ही इन्होंने दिया, तो 10,000 को हमने पहले ई से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 को डी से कर दिया, मतलब ये इसी प्लेस पर है ना, तो जिस जिस प्लेस पे उनसे उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। द लेटर नंबर्स ई डी सी बी एंड ए डिनोट ईच डिजिट ऑफ अ 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट का बना ये नंबर। ठीक है, एनी नंबर कैन बी रिटन इन जनरल एज DCBA, where the letter numbers A, B, C and D represent the unit tens, hundreds, thousands and respectively and so on। मतलब जो भी मैंने आपको हिंदी में भी ऊपर बताया था मैं कि 10,000, 1000, 100 और 10 और यूनिट डिजिट की प्लेस पर है, वही ये कह रहे हैं यहाँ पर। एज अ सम ऑफ प्लेस वैल्यूज़ दिस नंबर इज़, मतलब सम ऑफ प्लेस वैल्यूज़ के हिसाब से ये नंबर ऐसे होगा, ऐसे वो शो होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन द नंबर 4075। अब इसी तरीके से ये नंबर हमें लिया है, 4075 को लिया है यहाँ पर। ठीक है, 4075 है तो इसमें डी जो है 4 हो गया। ठीक है ना, मतलब इस प्लेस पे आ रहा है ना, वो 1000 की प्लेस पर 4 है। ठीक है, फिर 0 है 100 की प्लेस पे, 7 है 10th की प्लेस पे और ए है यूनिट डिजिट, 5 है यूनिट डिजिट। ठीक है ना, तो जिस जगह पे हमें ऊपर दिखाया था ना EDCBA, उसी जगह पर ये दिखाया है। अब वी नो दैट ईच प्लेस वैल्यू विद द
exception of the unit place is a multiple of 10. So 10b, 100c, all will be multiples of 10. Hence the number will be divisible by 10 if and only if the unit digit a is 0. यूनिट डिजिट है ना, इसमें जब 0 होगी ना तभी वो 10 से डिवाइड होगा. ठीक है, अभी ये अगर नंबर है और इसमें लास्ट में हमारा 5 है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा. Similarly, explain using algebra why the divisibility shortcuts for 5, 2, 4 and 8 work. अब बिल्कुल इसी तरीके से जो है 5, 2, 4 और 8 किस तरीके से काम करता है, इनका डिविजिबिलिटी शॉर्टकट क्या है, कैसे आपको पता चलेगा, आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए. लेट अस नाउ एग्जामिन शॉर्टकट्स टू चेक डिविजिबिलिटी बाय सम अदर नंबर्स एंड एक्सप्लेन व्हाई दे वर्क. तो ये 5, 2, 4 और 8 से कैसे वर्क करेगा, कैसे हमें इसकी डिविजिबिलिटी पता चलेगी, ये मैं आपको लिख कर दिखा देती हूँ. सबसे पहले हम 5 का रूल कर लेते हैं. हमें 5 का सबसे पहले बोला है तो हम पहले 5 का रूल कर लेते हैं. सबसे पहले लिखते हैं रूल फॉर 5. ओके, तो हम सबसे पहले रूल करेंगे हम 5 का. ठीक है, तो हमें 5 का रूल क्या है हमारा, कि हमारा जो लास्ट डिजिट होता है यानी कि यूनिट डिजिट, हमारा जो लास्ट डिजिट है, हमारा लास्ट डिजिट अगर है 0 और 5, 0 है या 5 है, मतलब कोई भी है. ठीक है, तो वो जो है वो 5 से हमारे डिवाइड हो जाएगा. ओके, मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. एग्जाम्पल है जैसे है 6, 2, 3, 4, 5, मतलब कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं ना. तो ये एक नंबर है. ठीक है, ये नंबर अगर अब इसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है ना, हो जाएगा, ये करेक्ट है. और इसके आगे अगर कोई और नंबर ले लेते हैं, लाइक ये है. ठीक है, इसका भी यूनिट डिजिट क्या है, 0 है. ठीक है, ये 5 से डिवाइडेड है, ये जिसमें भी लास्ट में ये है तो ये भी 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. ये नंबर, ये पूरा नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा. ये भी 5 से डिवाइड है, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा. अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो अभी, और मतलब ये एक नंबर है. अब इसमें यूनिट डिजिट में ना 0 है ना 5 है. ठीक है, तो ये जो है हमारा नंबर, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, समझ गए आप. सिर्फ यही एक रूल है कि इसका लास्ट डिजिट जो है 0 और 5 से जिसका हो जाता है, जो मतलब लास्ट में 0 और 5 आता है वो 5 से डिवाइड हो जाता है. ठीक है, अब उन्होंने कहा था हमें 2 का भी हमारे पास होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए ना 2 के बारे में भी. तो 2 का क्या है कि इसका भी लास्ट डिजिट ही हमें देखना होता है. कि कोई भी बड़ा नंबर है, अगर उसके लास्ट डिजिट जो है उसमें इवन नंबर्स जो होते हैं ना हमारे, 0 है, 2 है, 4 है, 6 और 8, ये इवन नंबर्स हमारे आते हैं. जिसमें ना नंबर्स में अगर हमारे लास्ट में तो जिसमें भी आते हैं वो हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं. ठीक है, जैसे कि पहले छोटा नंबर ही दिखा देती हूँ, जैसे कि आपको 38 है, 38 2 से डिवाइड होता है, मालूम है हमको, है ना. 96 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है ना. 82 है, 54 है, ये सब हो जाते हैं 2 से डिवाइड. ठीक है, बड़ा नंबर ले लेते हैं कोई, ये. ठीक है, ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है, लाइक दिस. ये इसमें भी लास्ट में 6 है. ठीक है ना, सब में इवन नंबर आ रहे हैं इसमें, तो ये सारे क्या हैं, 2 से डिविजिबल है. ठीक है, वहीं अगर मैं ले लूँ यहाँ पर, ठीक है, इसमें लास्ट में क्या है इवन नंबर नहीं है, तो ये नंबर जो है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से डिविजिबल नहीं है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जिसके लास्ट डिजिट ये हैं वो 2 से डिविजिबल होगा. ओके, तो नेक्स्ट इज हमारा था रूल
4 के लिए उन्होंने बोला था ना कि 4 के लिए भी तो हमें पता होना चाहिए। 10 का उन्होंने हमें बता दिया, 5 का, 2 का, 4 का निकालना है, 4 का बताना है आपको। तो 4 का रूल क्या है, इसमें लास्ट डिजिट था ना दोनों में, तो इसमें लास्ट 2 डिजिट्स बताए हैं कि लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो जो हैं डिविजिबल होने चाहिए 4 से। अगर हमारे लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं डिविजिबल होंगे 4 से, तो वो नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा नंबर है 632। ठीक है, अभी 32 है, 32 4 से डिवाइड हो जाता है, आता है 4 के टेबल में 32 है ना, 4 से डिवाइड हो जाता है 32। तो ये जो नंबर है पूरा ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं जैसे कि 316। अब ये 16 है, लास्ट 2 डिजिट ये रहा ना 16। अब ये 16 4 से डिवाइड होता है, यस होता है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे ये नंबर ले लेते हैं हम, इसमें लास्ट में 00 है, तो दोनों में 0 आ रहा है ना, लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये 0 जो ये है ये भी 4 से डिवाइड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम ले लेते हैं जैसे कि 911। ठीक है, अभी ये जो है इसमें लास्ट में 2 डिजिट है 11। क्या 11 4 के टेबल में आता है? 4 से क्या डिवाइड हो सकता है 11? नहीं हो सकता, तो ये नंबर जो है ये 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, करेक्ट, आप समझ गए। लास्ट 2 डिजिट जो है, अगर कोई भी नंबर के अगर लास्ट 2 डिजिट जो हैं 4 से डिविजिबल होंगे तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये इसका रूल है, शॉर्टकट मेथड जो हम चेक कर रहे हैं। अब 8 उन्होंने बोला था 8 का भी निकालना है हमें। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी बस ये है कि इसमें 2 डिजिट्स थे, इसमें क्या है 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अगर कोई भी जो नंबर है अगर उसके लास्ट के 3 डिजिट्स जो हैं वो अगर 8 से डिवाइड हो जाते हैं, तो हम देखेंगे कि जो पूरा नंबर है ना वो पूरा नंबर जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, यहाँ पे ये एक नंबर है। ठीक है, अब इस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट ये रहे। ठीक है, 432, तो 432 जो है ये 8 से डिवाइड हो जाता है, तो ये अगर 8 से डिवाइड हो जाता है ना, तो ये पूरा नंबर भी जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये ज़ीरोज़ है ना, तो ये भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, ज़ीरोज़ हैं ये भी 8 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब ये है 709 है ना, 709 जो है वो 8 से डिवाइड नहीं होता, 709 8 से डिवाइड नहीं होता, तो ये जो नंबर है ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, समझ गए आप, यानी कि ये हैं इसके रूल। ठीक है ना, इसके शॉर्टकट मेथड है, हमें पूरा डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है इन नंबर्स को, बड़े बड़े नंबर्स हैं तो वो क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम में बैठे हैं तो टाइम वेस्ट होता है उसमें, उसको डिवाइड करने में, तो एक हम मेथड ढूंढ रहे, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। ठीक है, कि टाइम कंज्यूमिंग हो, कि हम इजीली उसको कर भी पाएँ और हमें पता चल जाए कि ये किस तरीके से डिवाइड हो सकते हैं, ताकि वहाँ पर हमारा टाइम बचे एग्ज़ाम में, और बाकी का जो हमारा जो टाइम है ना वो बाकी का सम सॉल्व करने में लगे हमारा। ठीक है, तो ये था 5, 2, 4 और 8 का रूल। तो अब हम आगे चलते हैं। A shortcut for divisibility of 9. Can you say without actually calculating which of these numbers are divisible by 9? क्या आप
एक्चुअली कैलकुलेट किए बिना बता सकते हैं कि इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो 9 से डिविजिबल हैं। ये देखिए, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, ऑल ऑफ देम, कि ये सारे ही नंबर्स जो हैं वो 9 से डिविजिबल हैं, ठीक है ना, 9 से डिवाइड हो जाते हैं। Can we say that any numbers made up of only the digits 0 and 9 in any order will always be divisible by 9? मतलब क्या हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर्स जो कि 0 और 9 को यूज़ करके जो नंबर्स बने हैं, तो क्या वो 9 से डिविजिबल हो जाएंगे? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? Yes, if each digit is either 9 or 0 or 9, then each term in its expanded form will be 9 into, मतलब आप जिस भी नंबर्स पर हैं वो ना, और 0 द डिनोट्स द प्लेस वैल्यू, मतलब प्लेस वैल्यू दिखानी, मतलब ये जो बॉक्स है ये प्लेस वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। दिस मीन्स ईच टर्म विल बी ए मल्टीपल ऑफ 9। फॉर एग्जाम्पल 99009, मतलब 9 जो है वो 10,000 की प्लेस पे है, फिर ये सेकंड वाला 9 जो है वो 1000 की प्लेस पे है, फिर ये 0 100 की प्लेस पे है, सेकंड वाला 0 10 की प्लेस पे है, और ये लास्ट का जो 9 है वो वंस यानी कि यूनिट डिजिट है, ठीक है। बट दिस शॉर्टकट अलोन कैन नॉट आइडेंटिफाई ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9, ठीक है। अनलाइक द नंबर्स 2 5 and 10 वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द मल्टीपल्स ऑफ 9 बाय जस्ट लुकिंग एट द यूनिट डिजिट, ठीक है। मतलब कि 2 5 और 10 के जैसे कि हमने देखी अभी तक ना, कि हमारे ऐसे 10 के हैं, 0 देख लिया हमने यूनिट डिजिट, है ना, कि ये यूनिट डिजिट है, इससे पता चल जाएगा। 2 है, 5 है, मतलब इसका भी इन्होंने यही बोला था, यूनिट डिजिट जो है वो पता लग जाए तो हमें पता चल जाता था कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे कि इसमें पता लग गया था, बिल्कुल इस तरीके से हम 9 में पता नहीं लगा सकते। 9 के टेबल में ऐसा नहीं होता। 9 के टेबल जो 9 से डिविजिबल हैं उनका ऐसे पता नहीं चलता। 99 and 109 आर टू नंबर्स विद 9 एज द यूनिट डिजिट, मतलब 99 और 109 है, इसमें यूनिट डिजिट में 9 आता है, ठीक है ना। बट 99 इज डिविजिबल बाय 9, 99 जो है वो डिविजिबल होता है 9 से, वाइल 10 इज़ नॉट, जबकि 109 जो है वो डिविजिबल नहीं होता। आता आया तो इसमें भी 9 है ना, 99 में भी 9 आया है, 109 में भी 9 आया है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि कहीं पर भी 9 आ जाए तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इस 10 डिविजिबल बाय 9, वो कह रहे हैं कि क्या 10 डिविजिबल है 9 से? इफ़ नॉट, अगर नहीं, व्हाट इज़ द रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या होगा? अगर डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर क्या होगा? तो हाँ, 9 से तो भाई डिवाइड नहीं होता है 10, ठीक है ना। तो अगर 9 से डिवाइड नहीं होता 10 तो रिमाइंडर क्या होगा? करके देखो आप, 9 1 9 आएगा, 10 से छोटा 9 होता है, 9 1 9, तो 1 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ अदर मल्टीपल्स ऑफ 10, 10 के जो बाकी के मल्टीपल्स हैं उनकी भी आप डिविजिबिलिटी जो है चेक कर सकते हैं। तो 9 से जब भी हम डिवाइड करेंगे ना, इनके बाकी के जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको, तो हमें क्या देखने को मिलता है, यू विल नोटिस दैट फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 10 द रिमाइंडर इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ टेंस। मतलब कि आप देखेंगे कि इसके जो मल्टीपल्स हैं ना, इनसे जब हम 9 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर वही आता है, जो इनकी जो टेंस की प्लेस पर जो नंबर्स हैं ना, वही हमारे पास रिमाइंडर में आते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें, जैसे कि यहाँ पर है ना, ये है 10 का, 10 के मल्टीपल्स हैं, 10 है ना, 20 है, 30 है, 40 है ना। तो 9 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आता है हमारा रिमाइंडर। 9 से इसको डिवाइड अगर करेंगे तो 9 2 ज़ार 18, 2 में आ गया रिमाइंडर, ठीक है। इसमें 3 आता है रिमाइंडर। 9 से डिवाइड करके देखो, पता चलेगा कि जो ये ना यूनिट डिजिट ये है ज़ीरोज़, ये जो है ना टेंस प्लेस पर, ये जो नंबर्स है ना, यही इसमें
वो आते हैं, रिमाइंडर यही बचते हैं जब हम इन्हें 9 से डिवाइड करते हैं तब। ओके, सिमिलरली लुक एट द रिमाइंडर व्हेन द मल्टीपल्स ऑफ 100। अब आप 100 के मल्टीपल देखिए, 100, 200, 300 आर डिवाइडेड बाय 9। उन सबको ना आप 9 से डिवाइड करके ना तब उसमें चेक कीजिए, उसमें देखिए व्हाट डू यू नोटिस, क्या नोटिस किया आपने, द रिमाइंडर इज द सेम एज द नंबर ऑफ हंड्रेड्स फॉर एनी मल्टीपल ऑफ 100। जो भी मल्टीपल हैं 100 के, उनमें 100 की प्लेस पर जो नंबर आ रहा है, ठीक है ना, जो नंबर है वो ही उसमें रिमाइंडर आएगा 9 से डिवाइड करने पर। जैसे कि ये है 100, ठीक है, फिर इसके मल्टीपल है ये, ठीक है, ये इसके मल्टीपल है। अब जब आप 9 से 100 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास 1 रिमाइंडर आता है। 100 की प्लेस पे क्या है, 1 रिमाइंडर आता है। कैसे आता है, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 100 से छोटा हमारे पास क्या आएगा, 99, तो 1 ही बचा ना, इसमें 1 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। इसमें करके देखो, 200 में पहले 9 2 ज़ार 18, 20 में से 18 आपने माइनस किया, फिर 2 आया, फिर 20 हो गया, 9 2 ज़ार 18, ठीक है, तो लास्ट में क्या हमारा बचा 2, तो रिमाइंडर क्या आया 2। ऐसे ही इसमें लास्ट में रिमाइंडर आएगा 3, इसमें लास्ट में आएगा रिमाइंडर 4। मतलब जैसा इसमें होता है 9 से डिवाइड करने पर 10th प्लेस पे जो नंबर है वही आता है रिमाइंडर में। इसमें 100 के जो मल्टीपल्स हैं उसमें जो 100 प्लेस पर जो नंबर्स हैं वही आते हैं रिमाइंडर में जब वो 9 से डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज यूजिंग द दिस ऑब्जर्वेशन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4 to 7 इज डिवाइडेड बाय 9। अब इसी ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आप देखिए कि 4 to 7 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आता है। वी सी दैट 4 to 7 हैज़ 4 हंड्रेड्स। अब ये जो है ना 427 है ना, इसमें 4 हंड्रेड्स हैं, ये आ गया ना 400, ठीक है। दस इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर अपॉन डिवीजन बाय 9 से डिवाइड करने पर वुड बी 4 आता है। 4 to 7 हैज़ 2 10s। अब 427 में 4 जो हैं 4 हंड्रेड्स आते हैं, ठीक है ना, और 2 10s आते हैं, एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग रिमाइंडर वुड बी 2, ठीक है। मतलब कि 400 अगर आता है 9 से डिवाइड करने पर 400 है ना, उसका रिमाइंडर आपका हो गया 4, 2 10s हो गए, ठीक है ना, उसमें 2 आ गया, ठीक है। वी हैव 7 यूनिट्स ऑल्सो रिमेनिंग, एडिंग ऑल द, अब 7 ये भी तो है ना, एडिंग ऑल द रिमाइंडर्स वी गेट। अब इनको ना 4 2 7 इनको ना हम तीनों को ना ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, ये देखो 4 + 2 + 7, 427 है, 4 2 और 7, इन तीनों को हमने ऐड कर दिया, हमारे पास क्या आया 13 आया। वी कैन मेक 1 मोर ग्रुप ऑफ 9 विद 13, इनको ऐड किया 13 आया। तो जब हम 13 को जो है डिवाइड 4 to 7, हाँ 13 को अगर हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 4, हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। देयरफॉर 4 to 7 डिवाइडेड बाय 9 गिव्स द रिमाइंडर ऑफ 4। तो 4 to 7 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 रिमाइंडर बचेगा। कहने का मतलब है कि पूरी तरह से इसमें डिवाइड नहीं होता, ठीक है। ये 4 to 7 है, ठीक है ना, इसको इस तरीके से ये हंड्रेड्स में आ रहा है, ठीक है, मतलब 4 हंड्रेड्स आते हैं इसमें और 2 10s आते हैं और एक 7 है यूनिट प्लेस पे आता है। इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं 4 2 7 को 13 हो जाता है और 9 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर बचता है। तो ये पूरा जो नंबर है इसको हम 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 रिमाइंडर आएगा, ओके। तो नेक्स्ट इज विल दिस वर्क विद बिगर नंबर्स, क्या ये बड़े नंबर्स में भी वर्क करेगा। यू कैन सी दैट दिस इज ट्रू फॉर एनी प्लेस वैल्यू, किसी भी प्लेस वैल्यू के लिए ये ट्रू है। अभी ये है 1 10 100 1000 10,000, ठीक है ना, वो कैसे वो हो रहा है, मतलब ये क्या है प्लस में क्या शो होता है हमको, रिमाइंडर आता है ना हमारे पास, ठीक है ना, ये रिमाइंडर आता है एंड सो ऑन। ईच डिजिट दस डिनोट्स द रिमाइंडर व्हेन द कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 9, ठीक है ना, 9 से डिवाइड करने पर है ये।
फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 7309, अब ये जो नंबर है, ठीक है ना, इसका रिमाइंडर आपको फाइंड करना है व्हेन डिवाइडेड बाय 9, 9 से डिवाइड करने पर। वी कैन जस्ट ऐड ऑल द डिजिट्स, तो हम कैसे इसको फाइंड करते हैं, हम हमेशा 4 नंबर्स हैं उनको ऐड करके, ठीक है, मतलब जो भी नंबर है ना, इन नंबर्स को ऐड करके जो हमारे पास नंबर आया, ठीक है, उसको हम 9 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है, मीन्स कि ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब है जो आप 9 का ये कर रहे थे, ये इन्होंने पूरा ये जो बताया है, ये सब कुछ आपने, ये सब कुछ नहीं चाहिए आपको, ये सारा कुछ का वो नहीं है, आपको रूल समझना है 9 का ना, कि 9 के लिए आपका रूल क्या है। तो उसका रूल ये है कि आपको सम करना है, जिस भी नंबर का आपको निकालना है उस नंबर का सम करना है। सम करने के बाद वो जो नंबर आएगा, वो नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो वो ये पूरा नंबर जो है 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आपको रिमाइंडर का भी दिखाया है कि अगर ऐसा नहीं होता तो रिमाइंडर आपके पास क्या आता है। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट द नंबर 7309 इज 19 मोर देन सम मल्टीपल ऑफ 9। मतलब इन दोनों को ऐड करके 19 आया था ना, 19 और ऐड करेंगे हम इसको तो उसको 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी मल्टीपल ऑफ 9 होगा वो, यानी 9 से डिवाइड हो जाएगा। द डिजिट्स 1 and 9 कैन फर्दर बी एडेड टू गेट 1 + 9 = 10। नाउ वी कैन से दैट 7309 इज 10 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 9। मतलब इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे 119 है ना, तो इसको आगे करने के लिए हम इन दोनों को भी साथ में या फिर ऐड कर दें। ठीक है ना, मतलब कि आप इसको जब तक सिंगल डिजिट नहीं आ जाता वहाँ आगे तक इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे हमने निकाला। ओके, कि मतलब उसको ऐड करके देख लिया, अगर ये 9 से डिवाइडेड नहीं है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। ये है आपका 9 का रूल। ठीक है, ये आपका 9 का रूल है कि अगर सम ऑफ इट्स डिजिट्स जो है वो डिविजिबल होंगे 9 से तो वो नंबर डिविजिबल होगा 9 से। वी कैन ऐड द डिजिट्स ऑफ अ नंबर रिपीटेडली टिल अ सिंगल डिजिट इज ऑब्टेन्ड। दिस सिंगल डिजिट इज द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। मगर मतलब आप कर सकते हैं इसको ऐसे कि चाहे तो आप ऐसे करके देख लें और नंबर को देख लें वो 9 से डिवाइड है कि नहीं। अगर वो नहीं होता है तो मीन्स ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आप इसको ऐसे करना चाहें कि ये कह रहे हैं ना कि सिंगल डिजिट आने तक आपको इसे करते जाना है, दिस सिंगल डिजिट इज रिमाइंडर, वो जो सिंगल डिजिट लास्ट में आएगा वो रिमाइंडर होगा। ठीक है ना, तो व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। ठीक है ना, मतलब कि अब जब 9 से हम डिवाइड करेंगे उस नंबर को तो वो ही हमारा रिमाइंडर आएगा। ठीक है, रिमाइंडर ऐसे निकालेंगे, अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो ऐसे रिमाइंडर आएगा, और अगर डिवाइड हो जाता है तो वो हमें पता चल जाएगा। Look at each of the following statements which are correct and why. If a number is divisible by 9, then the sum of its digits is divisible by 9. मतलब जो आपका रूल था उसको यहाँ उल्टा करके बोला गया है। मतलब ऐसा नहीं है, पहले ये है कि द सम ऑफ इट्स डिजिट्स है ना, अगर ऐसा होगा तो वो नंबर डिविजिबल होगा 9 से। ठीक है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है बस। अब नेक्स्ट है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। यहाँ पर ये लिख दिया सीधा करके। ठीक है, वही जो भी पीछे दिया गया था फर्स्ट नंबर पे वो यहाँ पर दे दिया सीधा करके। इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9 देन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 9। वही है, वहाँ डिविजिबल लिखा था, यहाँ बताया कि नॉट डिविजिबल है। ठीक है ना, ये उल्टा लिखा है और शायद ये सीधा। Yes, if the sum of the digits of a number is not divisible by 9 then the number is not divisible by 9। कि मतलब कि अगर जो भी नंबर है अगर उसके सम जो है, डिजिट्स का सम जो है वो डिविजिबल नहीं होगा 9 से तो उसका वो जो नंबर है वो भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। कहने का मतलब है यहाँ पर लिखा है कि वो हो जाएगा
और यहाँ पर लिखा है वो नहीं होगा। सेकंड और फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये आपकी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम हमारा वीडियो जो है, हमारा आज का वीडियो हम यहीं पर इसको कंप्लीट करते हैं। इसके आगे जो फिगर इट आउट के सम्स हैं, ठीक है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।